चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब किस तरह से हम लोग, जैसे यहाँ पर मैं बैठा हूँ, आप लोग वहां पे सुन रहे हो, तो कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम लोग, आज उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। और किस तरह से किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, टॉपिक डालो आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ, इसको शॉर्ट में पीओसी भी बोलते हैं। पहले हम लोग कुछ टर्म्स वगैरह इसमें, उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है। सबसे पहले जो टर्म है दैट इज मैसेज। मैसेज, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं और आप लोगों को वहां पर सुनाई दे रहा है, तो मैं यहां से जो आवाज, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं या फिर कुछ भी जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन आपको पास पहुंच रही है, उस इंफॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैसेज। तो मैसेज क्या आता है, इट इज एन इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस। इट इज एन इंफॉर्मेशन, एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है उसमें मैसेज के अंदर, और इंटेलिजेंस बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म है नॉइस। नॉइस क्या होती है, कभी कभी जैसे अभी आप लोग माइक ऑन करोगे, या फिर मैं भी अगर मेरे लैपटॉप का माइक ऑन कर दूंगा, तो आपको एक अजीब सी आवाज सुनाई देगी। ठीक है, नॉइस क्या होती है, जैसे आप लोगों ने माइक ऑन करा, आपके घर के आसपास जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, या फिर रोड में जो बाइक्स वगैरह जा रही है, गाड़ी वगैरह जा रही है, उनके हॉर्न की आवाज जो आएगी, वो आपके लिए क्या है, नॉइस है। ठीक है, उससे आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए क्या होगा, नॉइस होगा। तो नॉइस क्या होता है, नॉइस भी एक तरह के सिग्नल्स होते हैं, लेकिन ये अनवांटेड सिग्नल्स है जो डिस्टर्ब करते हैं किसको, हम जो हमारे सिग्नल्स को प्रोसेस भेज रहे हैं, यहाँ से मैं यहाँ से भेज रहा हूं आपके पास, तो सिग्नल प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा ड्यू टू द नॉइस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नॉइस रेफर टू द अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड टू डिस्टर्ब, लिख लो, नॉइस रेफर टू अनवांटेड सिग्नल। ठीक है, इसको लिख लेना नॉट इन नीट, ये नीट में नहीं आता, आपके लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ा हूं मैं। बोर्ड में जैसे जैसे मतलब डेफिनेशन वगैरह होती है, वो सारी चीजें लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को। नॉइस रेफर टू द अनवांटेड सिग्नल्स दैट टेंड टू डिस्टर्ब द, अनवांटेड सिग्नल्स दैट टेंड्स टू disturb the transmission of signal, सिग्नल के ट्रांसमिशन को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ऑफ सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो नॉइस जो है, नॉइस कहीं से भी जनरेट हो सकती है। मान लो जो मेरा फोन है, या फिर इसमें भी क्या हो सकती है, नॉइस वगैरह जनरेट हो सकती है। ठीक है, जैसे लैपटॉप है तो इनकी आवाजें, एक्चुअल में कुछ डिवाइसेस है, तो ये इनसाइड भी लाई कर सकता है, सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम के बाहर भी, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो सोर्स जनरेटिंग द नॉइस में बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। द सोर्स जनरेटिंग द नॉइस may be located inside or outside
दी सर्कल। ठीक है, सर्कल का मतलब है जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का सर्कल बना हुआ है, उस सिस्टम के बाहर से भी नॉइस आ सकती है और उसके अंदर से भी नॉइस प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अगला देखो आप। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जैसे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूँ, आप लोग सिग्नल को रिसीव कर रहे हो, रिसीव करने के बाद उस चीज को समझ रहे हो, मतलब उसको प्रोसेस कर रहे हो, तो इस चीज को बोलेंगे हम लोग कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन करना सिग्नल का, उसको रिसीव करना, और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करना। ठीक है, रिसीव करने से नहीं होगा, उसको प्रोसेस। नेक्स्ट लिखो आप, थर्ड, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेस ऑफ सिग्नल, प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल। सिग्नल का ट्रांसमिशन करना, उसका रिसेप्शन करना और उसको फिर प्रोसेस करना, ये सब क्या होता है आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसड्यूसर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? वो डिवाइस जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारा माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन जैसे माइक है मेरा, तो माइक क्या कर रहा है, मेरी जो साउंड एनर्जी को है वो कन्वर्ट कर रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर आपका जो स्पीकर है, दैट इज आल्सो अ ट्रांसड्यूसर, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ट्रांसड्यूसर, अगला लिखो ट्रांसड्यूसर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस which convert energy from one form to one form to another form, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एग्जांपल आपका माइक्रोफोन या माइक बोल लो आप, लाउड स्पीकर। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये कुछ मैंने बताया। लाइट को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, ठीक, आपको पता ही है माइक क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, साउंड एनर्जी में। और लाउड स्पीकर क्या करता है, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, इसके बाद जो कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन को करने के लिए तीन बेसिक एलिमेंट की जरूरत होती है। कौन से तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तीन बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, एक होगा ट्रांसमीटर जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, एक होगा रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव करेगा, और तीसरा होगा चैनल। चैनल मतलब जिस मीडियम के थ्रू सिग्नल हमारे जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा था फोर्थ पॉइंट? अगला लिखो, थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन।
नंबर वन दैट इज ट्रांसमीटर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमिट सिग्नल्स, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिट क्या करता है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। एक डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है रिसीविंग एंड तक थ्रू अ मीडियम कॉल ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। अगला रिसीवर। तो ट्रांसमीटर को हम लोग जनरली टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, टी मतलब ट्रांसमीटर। अगला रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा? सिग्नल्स को रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीवर, इसको आर से डिनोट करेंगे हम लोग। डिवाइस विच रिसीव द सिग्नल, विच रिसीव द सिग्नल, जो सिग्नल को रिसीव करेगा वो आपका रिसीवर हो गया, ठीक है। फिर आता है चैनल। अगला लिखो चैनल, ठीक है। चैनल का मतलब डिस्कवरी, ज्योग्राफी, स्टार प्लस, ये वाले चैनल नहीं। चैनल वो जो मीडियम है, जिस मीडियम के थ्रू ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो मीडियम है, जिनके बीच से, जिनसे कनेक्टेड है ट्रांसमीटर और रिसीवर, उस मीडियम को हम लोग बोलेंगे चैनल, ठीक है। उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। और चैनल कुछ भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है आपका, एयर भी हो सकता है, केबल्स वगैरह भी हो सकती है, वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज अ फिजिकल मीडियम विच कनेक्ट, ठीक है। चैनल को रिप्रेजेंट करेंगे सी से। इट इज अ फिजिकल मीडियम, फिजिकल मीडियम विच कनेक्ट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर को जो कनेक्ट करता हो उसे हम लोग बोलेंगे चैनल। इसका एग्जांपल वायर, केबल, ठीक है। आपका एयर वगैरह भी हो सकता है, एयर इज आल्सो अ चैनल, जो हवा है हमारी, ठीक है, एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है चैनल आपका। जिस मीडियम के थ्रू आपके सिग्नल जा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे चैनल, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस पर डिपेंड करता है चैनल। आपका जो फाइबर केबल आ रही है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, वो भी क्या है? चैनल ही। चलो अब अगला, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखो। तो इसमें ट्रांसमीटर होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो क्या क्या होगा। कितने हो गए? 4 पॉइंट हो गए ना। 5वां पॉइंट, ब्लॉक डायग्राम। कई बार क्वेश्चन नहीं पूछे थे, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, 1 नंबर का सवाल, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखो 3 ब्लॉक तो होंगे इसमें। एक तो होगा आपका ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर से कहां पर जाएगा? ट्रांसमीटर डायरेक्ट सिग्नल को सेंड नहीं कर पाएगा। इसके बाद कहां जाएगा? चैनल में। चैनल के बाद कहां जाएगा? रिसीवर में। और रिसीवर के बाद, ठीक है, जो आपकी नॉइस प्रोड्यूस होगी, नॉइस कहां प्रोड्यूस होगी? नॉइस का जो सोर्स है, नॉइस कहां पर प्रोड्यूस होगा? चैनल में।
जो आपके वायर्स वगैरह केबल वगैरह हवा में जो है ट्रांसमीटर से, मैं यहाँ पर हूँ, सामने एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ से ट्रक आ रहा है, तो ट्रक का जो हॉर्न है वो कहाँ पर है, हम दोनों के बीच में, तो नॉइज जो है वो चैनल में प्रोड्यूस होती है। नॉइज कहाँ प्रोड्यूस होती है, चैनल में, ठीक है। तो नॉइज आपकी प्रोड्यूस होगी चैनल में। यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आप इंफॉर्मेशन सोर्स सेंड करना चाहते हो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इधर आपका होगा यूजर। इसके बाद सिग्नल आपके यूजर के पास जाएगा जो इसको यूज करना चाहता है। तो यहां से ये सिस्टम, ये इतना आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और यूजर अलग है, ठीक है, वो बाहर के, ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में मेनली यही पार्ट होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, चैनल और नॉइस, ठीक है। एक्चुअल में जो ट्रांसमीटर है वो बहुत सारे चीजों से बनता है, ठीक है। ट्रांसमीटर एक ब्लॉक से दिखा रखा है, मतलब एक कोई डिवाइस, ठीक है, डिवाइस बना दिया आपने, लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती है। तो यहाँ पर वेरियस डिवाइस को ब्लॉक के बेसिस पर शो कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज एक डिवाइस इतना बड़ा सिस्टम होता है कि इसे पूरा ड्रॉ करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो बस हम लोगों को जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या क्या स्टेज होती है, इसलिए हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट आता है आपका, अगला भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एटूनेशन। एटूनेशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, एटूनेशन बोलते हैं शायद। तो क्या होता है, जब सिग्नल, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सुन रहे हो, अभी तो यहाँ पे एम्पलीफायर वगैरह लगा हुआ है आपके पास, जो आपका डिवाइस है। तो क्या होता है, जब सिग्नल जब दूर तक जाते रहते हैं तो जाते जाते उनकी एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती हुई जाती है। तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस कम होने वाली स्ट्रेंथ को ही, स्ट्रेंथ को जो कम होने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एटूनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एटूनेशन। अगला टॉपिक डालो आप, एटूनेशन। सिक्स्थ, एटूनेशन, ठीक है, स्पेलिंग सही है एटूनेशन की, ठीक है। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग इट्स प्रोपोगेशन, द लॉस ऑफ signal, the loss of strength of signal, strength of signal during its propagation through transmission medium, propagation through transmission medium। ठीक है, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जब सिग्नल जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती हुई जाती है, ठीक है। क्या करता है, वो जो मीडियम होता है ना, मीडियम भी कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है सिग्नल्स को। आपके वायर है, वायर के रेजिस्टेंस के कारण, एयर है, एयर में भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो एनर्जी क्या होती है, रेडिएट हो जाती है। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एटूनेशन। ठीक, नेक्स्ट आता है एम्पलीफिकेशन। ये वर्ड आपने सुना ही होगा, अभी पिछले वाला चैप्टर में हमने पढ़ाई था, एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन सिंपल सी बात है, सिग्नल जिनका क्या हो गया, वीक हो गए जो सिग्नल, उनकी स्ट्रेंथ को वापस से बढ़ाने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है, ठीक है। सिग्नल्स इस तरह से होते हैं ना, तो यहां से लेके ये डिस्टेंस,
इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एम्पलीफिकेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाती है उसकी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग amplitude of signal using a device called amplifier। ठीक है, एम्पलीफायर के बारे में पढ़ ही चुके हम लोग, किस तरह से वो वर्क करता है। डिवाइस कॉल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर का यूज करके हम लोग एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं, उस डिवाइस को, इसको बोलते हैं प्रोसेस को एम्पलीफिकेशन। नेक्स्ट है रेंज। नेक्स्ट क्या है? रेंज। तो रेंज क्या होती है? जहां तक हमारे सिग्नल्स सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच पा रहे, जहां तक हमारे सिग्नल्स प्रॉपर स्ट्रेंथ में पहुंच पा रहे, उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग रेंज। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस। देखो, रेंज इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी तक, लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, सोर्स से। ठीक है, फ्रॉम सोर्स, it is the largest distance from source and the destination, up to which destination, distance, sorry, largest distance, destination up to which signals of proper strength should reach। प्रॉपर स्ट्रेंथ रीच्ड, वो मैक्सिमम दूरी जहां तक सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की मैक्सिमम दूरी जहां पर प्रॉपर स्ट्रेंथ तक सिग्नल्स पहुंच पा रहे हैं। अप टू विच सिग्नल ऑफ प्रॉपर स्ट्रेंथ रीच्ड या रिसीव्ड। ठीक है, कुछ भी बोल दो, रीच या रिसीव्ड एक ही बात है। जहां तक आपके सिग्नल जो है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ में पहुंच पा रहे हैं, उस सिग्नल, उसको पॉइंट को बोलेंगे रेंज। ठीक है, जैसे आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली के आसपास का इलाका मुझे याद नहीं है, नोएडा भी होते हैं शायद, नोएडा काफी दूर है ना शायद। तो मान लो दिल्ली का कोई एफएम है, वो नोएडा में भी पकड़ रहा है कभी कभी। ठीक है, या चलो ठीक है, दिल्ली ले लिया मैंने। तो दिल्ली में कोई एफएम है, एफएम जानते हो आप लोग, गाने वगैरह सुनते ही हो। तो दिल्ली का एफएम है, नोएडा में इसके सिग्नल्स आ रहे हैं कभी कभार, सुबह उठते हो या फिर रात के समय आपको दिल्ली का एफएम सुनाई देता है वहां पर। तो दिल्ली और नोएडा, क्या ये इसकी रेंज होगी? क्या ये इसकी रेंज नहीं होगी? ठीक है, नोएडा तक इसकी रेंज नहीं है दिल्ली की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिग्नल जो है प्रॉपर स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंच पा रहे। आ रहा है, सिग्नल्स तो आ रहे हैं, कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। तो जहां तक प्रॉपर स्ट्रेंथ में पहुंच पाए वहां तक क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे रेंज। एक्चुअल में अभी मैं 5-6 साल पहले, ठीक है, उत्तराखंड में था। तो वहां पर क्या है, उत्तराखंड शायद नेपाल के टच में होगा। तो वहां पर नेपाल का जो एफएम था या रेडियो था, उसके सिग्नल्स आते थे, वो भी रात में 11-12 बजे, जब आप मोबाइल में चलाओगे, क्योंकि उस समय हमारा जो टाइम था, उस समय मोबाइल वगैरह में इस तरह से गाने वगैरह नहीं होते थे, हम लोग एफएम वगैरह ही सुना करते थे, रेडियो वगैरह सुना करते थे। तो रात में मैं छत पे जाता था तो चेक करता था मैं कि कौन कौन से एफएम आ रहे हैं। तो वहां पर नेपाल का एफएम पकड़ता था, लेकिन नेपाल जो है वहां से जो एफएम आ रहा है वो उसकी रेंज में नहीं है। ठीक है, सिग्नल्स आ रहे हैं, रात में क्या होता है, सिग्नल जो है लॉसेस कम हो जाते हैं, तो सिग्नल थोड़े से आगे तक और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो रेंज वो होगी, वो पॉइंट जहां तक सिग्नल्स आपके प्रॉपर स्ट्रेंथ में पहुंच पा रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है बैंडविड्थ। ठीक है, अगला पॉइंट है दैट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? आप लोगों ने सुना होगा, एफएम मोबाइल में देखा ही होगा, मोबाइल के अंदर देखना एफएम, वहां पे शायद होगा मोबाइल में 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक, इसी के बीच में आपके एफएम जो है वो काम करते हैं। 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक, इसी में आपका आता है 92.7, दैट इज बिग एफएम। ठीक है, 94.3 माई एफएम। ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं है, 95 शायद रेड एफएम, पता नहीं क्या है, 92.7, तो अलग अलग टाइप की है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी के बीच में लाई करेगी। ऐसा नहीं आप लोग कल से सुनोगे 87.5 एफएम, इस रेंज में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो डिवाइसेस बनाए गए, अब आपका जो टीवी है, टीवी की फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है। ठीक है, टीवी की फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है। ऐसा नहीं कि टीवी के अंदर कभी कभी रेडियो आ जाएगा, तो अगर वो टीवी आपकी इस तरह की नहीं हो। ठीक है, कौन सा पॉइंट था? चलो कोई सा पॉइंट हो, 7 हो गया, 8वां था मेरे ख्याल से। अगला था बैंडविड्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को बैंडविड्थ, जैसे मोबाइल है, आप लोग हम सब में एक ही चीज की सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल में भी वही टाइप के सिग्नल्स है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और आपके जो एफएम है दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टीवी के सिग्नल्स है दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर ये सारे सिग्नल्स, सभी डिवाइसेस को हम लोग इस तरह से बना दिया जाए कि वो एक ही तरह के सिग्नल्स को रिसीव करे, फ्रीक्वेंसी को रिसीव करे, तो टीवी के अंदर कभी एफएम चलने लग जाएगा, या फिर टीवी के अंदर आपको मोबाइल के सिग्नल्स आने लग जाएंगे। ठीक है, तो उसलिए हमने क्या करा, जो डिवाइसेस है उनको पर्टिकुलर एक बैंडविड्थ दे दी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी रेंज में ये टीवी काम करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक के रेंज में 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक आपके एफएम काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग सब डिवाइसेस को, इक्विपमेंट्स को कुछ रेंज दे देते हैं, उस रेंज को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू व्हिच एन इक्विपमेंट ऑपरेटेड, इट इज द range of frequency up to which an equipment operate ठीक है, आपका कोई इक्विपमेंट जो है वो ऑपरेट हो, उसको बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ। अगला लिखो, टू बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, टू बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला होता है आपका दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होगा, वन ट्रांसमीटर एंड वन रिसीवर। एक ट्रांसमीटर होगा और एक ही जना उसको रिसीव करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग, आप जो फोन करते हैं, ऐसा नहीं कि हजारों लोग सुनते हैं उसको, आप बात कर रहे हो तो आपकी बात केवल एक ही जना सुनेगा। ठीक है, वन ट्रांसमीटर होता है एंड वन ही रिसीवर होता है। एक ही फोन पे फोन आएगा, अलग अलग फोन पे एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ आपका कोई सिस्टम हो तो आप करवा सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है, वन ट्रांसमीटर और वन रिसीवर होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। एग्जांपल आपका टेलीफोन। ठीक है, हम लोग फोन पे बात करते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है आपका ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में, एक सिंगल ट्रांसमीटर और लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर।
ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा? कम्युनिकेशन बिटवीन वन ट्रांसमीटर, एक जगह से सब ट्रांसमिट हो गया सिग्नल और उसको बहुत सारे लोग रिसीव करेंगे, वन ट्रांसमीटर एंड लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर, लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। एग्जांपल आपके हो गए टीवी, रेडियो, ठीक है, रेडियो में आपके दो एफएम वगैरह आ गए, ठीक है, एटसेट्रा। ये होता है आपका कम्युनिक ब्रॉडकास्ट। दो मोड होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है रिपीटर, ठीक है। अब रिपीटर क्या होते हैं? इसके बाद आता है आपका रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? ठीक है, 1 मिनट से कम समय बचा है, रिपीट करो।